जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि बैसाखी पूर्णिमा आ रही है और दीप दान जरूर करें। बैसाख मास में दिए की बहुत बड़ी महिमा है। आज एकादशी के दिन भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, दिए जला सकते हैं। और आप ये दीप दान की कथा आप सुनेंगे। अग्नि पुराण में दीप दान की बहुत बड़ी महिमा का, महात्म्य का वर्णन किया है। दिया जलाने से, दीपदान करने से क्या क्या होता है। दीपदान व्रतम बक्षे भुक्ति मुक्ति प्रदायकम देवद्विजातिक ग्रहे दीपदुब्धम च सर्व भाग। सुनिएगा, वर्णन किया गया है कि देवता तथा ब्राह्मण के घर में 1 वर्ष तक दीपदान करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यदि आपके आसपास कहीं कोई ब्राह्मण का घर है, उसे पूछ लीजिएगा, उसके दरवाजे पर 1 वर्ष तक दिया जलाने की बड़ी महिमा है। आपके घर में मंदिर है या घर के आसपास कोई प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, 1 वर्ष का आप नियम ले लीजिएगा। 1 साल तक कोई भी मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर बहुत ज़्यादा, उसको दिए के लिए बड़ा विशेष माना गया है। सावन के महीने में पूरा का पूरा महीना शिवालय में दिया जलाइएगा। बैसाख का महीना है, पूरा का पूरा महीना। कार्तिक का महीना है, भगवान विष्णु के मंदिर में आप दिया जलाइएगा। जेठ का महीना चलने को आ रहा है, ज्येष्ठ के मास की भी मैं कुछ विशेष बातें आपको बताना चाहूँगा जो सुनकर के आपको बहुत अच्छी लगेगी। चातुर्मास में दीपदान करने वाला विष्णु लोक को प्राप्त होता है। चातुर्मास यानी जो चौमासा, आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा से ही चातुर्मास आरंभ हो जाता है। तो बहुत बड़ी महिमा है। दीपेनाक्षुत चक्षुष्मान दीपालक्षित सुतादिकम सौभाग्यदम दीपदः प्राप्य स्वर लोके मह्यते। दीप माताओं के लिए एक लंबा सुहाग देने वाला है, पति पुत्र की उम्र बढ़ाने वाला है। यह दीप की बहुत बड़ी महिमा है। जो लोग कार्तिक मास में दीपदान करते हैं, स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। दीपदान से बढ़कर कोई व्रत नहीं हुआ है और न ही होगा। अगैन के महीने में, पूस के महीने में, माघ, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों और क्वार, हर महीने का दीपदान अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है। रोज़ नहीं आप जला सकते हैं तो आप कृपया अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आप दीपदान जरूर करें, दिया आप जरूर जलाएं। क्योंकि कितनी सुंदर बात कही गई है कि सौभाग्यदम दीपदः प्राप्य स्वर्ग लोके मह्यते। आप देवी देवताओं के सन्मुख दिया जलाते हैं, इससे सौभाग्य मिलता है और अंत में लोगों को भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। अभी बैसाख का महीना चल रहा है, इसलिए मैं आपसे कुछ दीपक की बात कर रहा हूँ। भले ही अब दिन 5-4 ही रह गए, लेकिन इन दिनों में भी आप सुबह और शाम, ज़्यादा नहीं बनता है, सुबह और शाम आप 5, 7, 11, 21 जो आपसे बनता है ये दिए जला करके रखिए। क्योंकि दीपदान करने वाला मनुष्य आयु, नेत्र ज्योति, लक्ष्मी तथा पुत्र आदि को प्राप्त करता है। दीपदान करने वाला मनुष्य सौभाग्य प्राप्त करके स्वर्गलोक में पूजित होता है। दीपे न आयुष्य चक्षुष्मान दीपा लक्ष्मी सुतादिकम सौभाग्यम दीपदम प्राप्य स्वर्ग लोके मह्यते, ऐसा वर्णन किया गया है। ललिता की इसमें एक कथा आती है दीपदान में, वो आप सुन लें, हो सकता है आपने सुनी भी ना हो। विदर्भ राज की राजकुमारी का नाम ललिता था। तो वह चारुधर्म नामक राजा की पत्नी थी। वह दीपदान के प्रभाव से ही राजा चारुधर्म की 100 पत्नियों में सर्वप्रथम राजमहेशी बनी। विदर्भा राजदुहिता ललिता दीपदान भाग चारुधर्म क्षमा पत्नी सथा भार्या दिखा भवित। राजा को 100 पत्नियां थीं, लेकिन दीपदान करने की वजह से यह राजा के लिए विशेष रानी हुई। ददौ दीप सहस्रम सा विष्णु रायतने सती पृष्ठासा दीप महात्म्यम सपत्नीभ्य उवाचः। अब आप सुन लीजिएगा इसका महात्म, थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस वीडियो को आप पूरा का पूरा सुनिए। वह दीपदान के प्रभाव से ही राजा चारुधर्म की 100 पत्नियों में सर्वप्रथम राजमहिषी हुई। उसने भगवान विष्णु के मंदिर में 1000 दीपों का दान किया था। विष्णु कार्तम देविका तटे, नदी के तट पर यह मंदिर था और उसने हजारों दियों का दान किया। अपनी सपत्नियों द्वारा पूछे जाने पर उसने दीपदान का महत्व इस प्रकार से बतलाया। इस राजा ने अपनी पत्नियों के पूछने पर उसने दीपदान का महत्व बताया था। कार्तिके दीप कस्तेन दतौ संप्रेरितो मया वक्त प्रांते नश्यंता मार्जारस्य तदा भयात। वो कहते हैं कि प्राचीन काल में सौवीर राजा का एक पुरोहित हुआ था, उसका नाम मैत्रेय था। उसने देविका नदी के तट पर भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। मेरे द्वारा प्रेरित किए जाने पर उसने भगवान के मंदिर में दीपदान किया। इस राजा ने एक कथा सुनाई।
बिडाल के भय से भागती हुई एक चुईया ने अपने मुख के अग्रभाग से उस दीपक की बत्ती को आगे बढ़ा दिया। बत्ती के बढ़ जाने से वह बुझता हुआ दीपक प्रदीप्त हो गया। मर कर के वही चुईया राजकुमारी हुई और राजा चारुधर्मा की रानियों में वह पटरानी हुई। यह दीपक का यह प्रभाव था, ये आप सुन रहे हैं। निर्वाणवान प्रदीप्तो भूरद्रुत्वा मूषिकया तदा मृता राजात्मजा जाता राजपत्नी शताधिका। 100 रानियों में वह विशेष हो गई। तो बिना किसी संकल्प के कहा, मेरे द्वारा विष्णु मंदिर के दीप की जो बत्ती बढ़ा दी गई थी उसी का मैं फल भोग रही हूँ। ये कहा, अपने पूर्व जन्म की याद होने से मैं सदा दीपदान करती रहती हूँ। वो रानी सुना रही थी। एकादशी के दिन दीपदान करने वाला विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक में प्रमुदित होता है। ये सुनिए, जो एकादशी के दिन दिया जलाता है वो विमान पर बैठ करके, एकादश्याम दीपदो वही विमाने दिव्य मोदते। तो आप हमारी बहुत बातों का विश्वास करते हैं, ये भी आप कर लीजिए। दीप में आप श्रद्धा रखिए। मैं व्यासपीठ पर जाता हूँ तो दिया जलाए बिना व्यासपीठ पर नहीं बैठता। पूजा में भी कर्म साक्षी देव है दीप, इसके प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखिए। कभी भी किसी का दिया चुराए नहीं तो वर्णन किया गया है, वो भी मैं आपको सुनाई देता हूँ। जो दीपक की चोरी करता जाए थे दीप अर्थातु मुँह को बाजड़ एवं अंधे तमस दुष्पारे नरके पतिते खिले। यानी इसका अर्थ है, मंदिर का दीपक चुराने वाला गूंगा अथवा मूर्ख होता है, वह दुर्लंध अंधतामिश नाम के नरक में जाकर के गिरता है। इसलिए कभी भी दिए की चोरी बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। उस नरक में रुदन करता हुआ जीवों को देख करके यमदूत ने उसे पूछा, अब विलाप क्यों करता है? तूने चोरी की है दीपक की, इसलिए तू कष्ट भोग रहा है। इसलिए सजग समझदार लोगों को चाहिए कि चोरी नहीं करें। एक मुहूर्त के विषय में आपने वर्णन किया गया है कि जिन दिनों में, जिन क्षणों में, जिस मुहूर्त में आप दिया जलाते हैं, ये आपके लिए विशेष क्षण हैं, वो आपके लिए अद्भुत क्षण है। परिस्त्री हार यदगीतम हा माता किम विलिप्यते। कोई कथा सुनाई गई है, किसी ने पराई नारी का हरण कर लिया था, वो बड़ा विलाप कर रहा था, रुदन कर रहा था। तब किसी साधु ने उसको दीपदान करने की बात कही और ये कहा कि तुमने परस्त्री का हरण किया है और तुम्हारा यह प्रायश्चित दिए के द्वारा होगा। वैशाख मास में आप जल स्रोतों के किनारे दिया जला करके रखिए। वैशाख के महीने में जहाँ भी नदी हैं, सरोवर हैं, वृक्ष हैं, तो उनके किनारे दिया का दान करें। अग्निदेव ने ललिता को ये अद्भुत कथाएं सुनाई हैं। दीपदान करके फिर वह नारी अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुई। अतः दीपदान करने से सभी व्रतों से अधिक फल प्राप्त होता है। 19 नंबर के श्लोक में लिखा है कि तस्मा दीप प्रदानेन व्रतानाम अधिकम फलम। सभी व्रतों में बहुत व्रत किए जाते हैं, लेकिन दीपदान का जो व्रत लेकर के आप पूरा महीना भर आप दिया जलाते हैं, ये उसकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा महात्म्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने वीडियो पूरी सुनी। वैशाख मास में 5-4 दिन रह गए हैं। इन दिनों में सुबह शाम बरगद के नीचे, पीपल के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, को लक्ष्मी वर्धक है ना, जल स्रोतों में, गौसदनों में, जहाँ अश्वशाला है वहाँ पर, ऐसी पवित्र जगहों पर दीपदान करने का भारी महत्व है। दोने में दिए रख करके आपके आसपास यदि कहीं नदी है तो नदियों में प्रवाहित जरूर कीजिएगा। पूर्णिमा 23 तारीख की है, उस दिन आप विशेष रूप से दीपदान जरूर करें। इससे घर की घोर गरीबी समाप्त होगी और घर में आनंद ही आनंद होगा। मैंने एक शास्त्र में लिखी हुई कथा आपको सुनाई है जो कि दीप के लिए विशेष है। दाना सक्तई हरि दापो हृदय स्तोत्र दुखदम। तो इसका दीप का दान करने से बड़े दुखों का नाश हो जाता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। वैशाख के मास में विविध प्रकार के दानों की बात कही जाती है, उसमें दीप दान को एक बड़ा विशेष माना गया है, उसको दिव्य माना गया है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। वीडियो आपने पूरा सुना है और मुझे विश्वास है कि आप अपने पूजा पाठ को आरंभ करने से पहले दिया जरूर जलाएंगे। कोई दिक्कत है, परेशानी है, रोग जान ही रहे, मैंने पूर्व में भी बोला है, पीपल के वृक्ष के नीचे, पति की उम्र बढ़ाने के लिए वट वृक्ष के नीचे, धन बढ़ाने के लिए बेलपत्र के नीचे दिया बहुत ज़्यादा विशेष होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।